हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स शॉर्ट नोट्स में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ये कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर करता है, साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी और जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर की पूरी टीम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल के साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। इसमें कुछ इसके मीनिंग्स है जो इंग्लिश में है। मैं इंग्लिश में बोल के आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँगा। The terms financial planning refer to assessment of financial requirement and arranging the source of capital। जो टर्म्स है फाइनेंशियल प्लानिंग वो हर साल का असेसमेंट बताता है। असेसमेंट मतलब फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि 1 अप्रैल को मैं बिज़नेस चालू करता हूँ और 31 मार्च को बिज़नेस क्लोज करता हूँ, तब एक साल में मुझे फाइनेंस कितना लगेगा, मैं उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। ये हो गया। इट कैन बी इम्प्लीमेंट विद द इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। हम फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो और कंपनी सर्वाइव कर सके मतलब कंपनी को लॉस ना हो, कंपनी आगे बढ़ते रहे, कंटिन्यू चलते रहे। ठीक है, ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। तो इसमें एक डेफिनेशन है JH बॉर्नविल का, आप उसको पढ़ सकते हो, टारगेट का पब्लिकेशन का, जो मैंने आपको PDF दिया है। अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों लोग, फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट क्या? पहला है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। मतलब एलिमिनेशन मतलब होता है रोकना होता है। जो हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, पैसे का कभी कभी क्या होता है, मिसयूज़ हो जाता है, गलत यूज़ हो जाता है या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। इसके अंदर आप क्या क्या लिखेंगे? इसके अंदर आप लिखेंगे मतलब जो भी प्रॉपर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फंड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, उसका कहीं से भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कंपनी के इसमें ऑलरेडी मशीन पड़ा है तो कंपनी को नया मशीन लेना नहीं चाहिए। नया मशीन लेगा तो पैसे का वेस्टेज होता है। ठीक है, पुराने मशीन से काम करना चाहिए अगर वो काम करता रहेगा तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका आता है कोऑर्डिनेशन। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। पहला पॉइंट था एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज को रोकना। दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हेल्प करना। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। जब कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है तब वो परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट से पूछ के लेता है कि आपको कितना परचेस करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल कर पाओगे, कितना मार्केटिंग कर पाओगे। उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है और कंपनी फाइनेंस देता है ये सब चीज़ें को ख़रीदने के लिए, मार्केटिंग सेल करने के लिए। कहीं पे भी पैसे का वेस्टेज होना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डायनामाइज मतलब होता है प्रगतिशील। ओके, प्रगतिशील। डायनामाइज मतलब क्या होता है? जब कोई फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो उसके साथ बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रिटिसाइज आते हैं, तो उसको हर एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और डायनामाइज मतलब आगे बढ़ना पड़ता है प्रगति की ओर, मतलब कंपनी को प्रॉफिट और कंपनी को सर्वाइव कर सके, आगे बढ़ा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं डायनामाइज। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायनामाइज के बाद में, नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, हर एक डिपार्टमेंट से क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है। दैट इज़ द कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है कि कितना पैसा लगेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। जब फाइनेंशियल प्लानिंग होता है तो स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग लेना बहुत ज़रूरी है। टाइमली डिसीजन लेना पड़ता है कंपनी को, हर टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है, क्वार्टरली या 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद या 2 महीना या 1 महीना। हर एक डिपार्टमेंट से डिसीजन लेना पड़ता है, टॉप लेवल टू लोअर लेवल, मिडल लेवल, हर एक लेवल में डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीग्रेशन मीन्स प्रॉपरली जो कंपनी के पास रिसोर्सेस है उसको यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेशन।
ओके, अगर और भी आप इंटीग्रेशन के बारे में जानना चाहेंगे, इंटीग्रेशन मतलब होता है जो कंपनी का इसमें रिसोर्सेज पड़ा है उसको प्रॉपर फाइनेंशियली प्लानिंग करो, कंप्लीट उसको कंसल्ट करो और उसको हर एक डिपार्टमेंट से बातचीत करने के बाद में उसको यूज़ में लो, दैट इज़ एग्जीक्यूट करो, राइट। जैसा रॉ मटेरियल पड़ा है मेरे पास, रॉ मटेरियल अभी मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगा, पुराना रॉ मटेरियल मैं यूज़ करूँगा, हर एक डिपार्टमेंट को बताऊँगा कि इतना रॉ मटेरियल पड़ा है, इतना मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ओके, इंटीग्रेशन का हिंदी वर्ड होता है सम्मिलित करना, समावेश करना, क्लियर। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचरिस्टिक। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक होता है, ये एडवांस में किया जाता है। जैसे कि अभी आप 12th में, ओके, तो आपको सोचना पड़ता है कि मैं 12th में तो मैं 80%, 90%, 70% कैसे लाऊं। उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि मैं OCSP पहले पढ़ूंगा, फिर BK पढ़ूंगा, फिर मैं लास्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। दैट इज़ कंपनी भी फ्यूचरिस्टिक होता है, एडवांस से प्लानिंग करता है, जिसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, कि कंपनी को फंड कहाँ से आएगा, ओन कैपिटल कहाँ से लेगा, बोरोड कैपिटल कहाँ से लेगा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा नहीं आएगा, कितना लगेगा, उसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक्स। ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट है, आप ये 7 पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ते समय मेरा एक्सप्लेनेशन भी देखिए और टारगेट पब्लिकेशन का जो मैंने आपको PDF भेजा है उसको ही रेफ़र करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में देता हूँ। बाय, टेक केयर।